मित्रों, अभिमन्यु का वध हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त की नदियां बह रही थी। कौरव शिविर में विजय का शोर था, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी आत्मा भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। वह था दानवीर कर्ण। उस रात कर्ण की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन में शांति नहीं। उसे बार बार अभिमन्यु का चेहरा दिखाई दे रहा था। द्रौपदी की पीड़ा याद आ रही थी और अर्जुन का वह चेहरा भी, जिसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, जबकि वह उसका अपना भाई था। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक कर्ण की आंखें खुली। शिविर के बाहर से एक अद्भुत प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षण में वह प्रकाश माता गंगा के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ। कर्ण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। वह समझ गया कि आज कोई महान रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला है। माता गंगा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो पुत्र, आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कर्ण ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि जैसे वर्षों से हृदय में दबा हुआ बोझ आज बाहर आने वाला है। कर्ण बोला, माता, जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। जीवन भर लोग मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे। क्या यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था? माता गंगा मुस्कुराई, पुत्र, मनुष्य की पहचान उनके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। यदि तुम हस्तिनापुर के राजमहल में पले होते तो शायद एक राजा बने, लेकिन आज संसार तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानता। राजा बहुत हुए, लेकिन कर्ण केवल एक हुआ। कर्ण की आंखें भर आईं, लेकिन कर्ण के मन में एक पीड़ा अब भी बाकी थी। माता, मैं जानता था कि अर्जुन मेरा भाई है, फिर भी मैंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे सम्मान दिया था, क्या मैंने गलत किया? माता गंगा बोली, कृतज्ञ होना धर्म है, लेकिन अन्याय के साथ देना धर्म नहीं। सच्चा मित्र वह नहीं जो तुम्हें युद्ध में साथ दे, सच्चा मित्र वह जो तुम्हें अधर्म से रोक दे। कर्ण मौन हो गया। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, माता, द्रौपदी के अपमान के समय और अभिमन्यु के वध के समय मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा था, फिर भी मैं मौन रहा। क्या यही मेरा सबसे बड़ा अपराध था? माता गंगा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्र, धर्म करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी वह भी होता है जो सत्य जानते हुए भी मौन रहता है। तुम्हारा पश्चाताप ही इसका परिणाम है। तुम्हारे विवेक आज भी जीवित हैं। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक और कठिन प्रश्न पूछा, माता, सूर्य देव ने मुझे पहले ही सावधान किया था कि इंद्र मेरे कवच कुंडल मांगने आएंगे, फिर भी मैंने उन्हें दान दिया। क्या वह मेरी मूर्खता थी? माता गंगा मुस्कुराई, नहीं पुत्र। उसी क्षण देवताओं ने समझ लिया था कि वे तुम्हारा शरीर तो पराजित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे त्याग को कभी नहीं। युद्ध में विजय अर्जुन की होगी, लेकिन दान में विजय सदा तुम्हारी रही। कर्ण ने कहा, माता, मैंने जीवन भर अपनी पहचान खोजी, कभी सूत पुत्र, कभी अंगराज, कभी दुर्योधन का मित्र और अंत में कुंती का पुत्र। इन सब के बीच मेरी वास्तविक पहचान क्या थी? माता गंगा ने उत्तर दिया, तुम्हारी पहचान न जन्म था, न राज्य था, न रक्त था। तुम्हारी पहचान तुम्हारा वचन, तुम्हारा दान और तुम्हारा साहस था। इसलिए मृत्यु तुम्हारे शरीर को ले जाएगी, लेकिन तुम्हारा नाम कभी नहीं। माता गंगा के यह वचन सुनकर कर्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उसके मन का सारा बोझ जैसे समाप्त हो चुका था। कर्ण के मन में अब अपने जीवन से अधिक माता गंगा के जीवन के रहस्य जानने की इच्छा थी। कर्ण ने झुककर पूछा, माता, आज भी लोग आपको ऐसी माँ कहते हैं जिसने अपने 7 पुत्रों को स्वयं जल में बहा दिया, क्या यह सत्य है? माता गंगा की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, संसार ने मेरा क्रम देखा, लेकिन उसका कारण नहीं। वे 7 श्रापित वसु थे। उन्होंने स्वयं मुझसे प्रार्थना की थी कि हमें जन्म लेते ही श्राप से मुक्त कर देना। मैं उन्हें मृत्यु नहीं दे रही थी, मैं उन्हें उनके दिल पर लोक लौटा। उस दिन जल में मेरे पुत्र नहीं डूबे थे, एक माँ का हृदय डूबा। कर्ण निष्पद रह गया। कर्ण बोला, माता, देवव्रत को ऐसा कौन सा ज्ञान मिला कि वे समस्त आर्यव्रत के सबसे महान योद्धा बने? माता गंगा बोली, मैंने केवल अस्त्र चलाना नहीं सिखाया, मैंने उन्हें क्रोध पर विजय, वचन की मर्यादा और धर्म के लिए स्वयं का त्याग करना सिखाया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और भगवान परशुराम ने दिव्य अस्त्रों की विद्या। इसलिए वे केवल योद्धा नहीं, धर्म के प्रहरी बने। कर्ण ने पूछा, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, तब आप स्वयं उनके पास क्यों आई? माता गंगा बोली, मैं अपने पुत्र को लेने नहीं आई, मैं उसके त्याग को प्रणाम करने आई। जिसने जीवन भर दूसरों के लिए जीवन जिया, उसका स्वागत उसकी माँ स्वयं करती है।
कर्ण ने गंभीर होकर पूछा, क्या यह युद्ध रुक सकता था? माता गंगा बोली, देवता मार्ग दिखाते हैं, निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। यदि मैं युद्ध रोक देती तो मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे पाता? महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वे धर्म और अधर्म का दर्पण थे। रात अब समाप्त होने वाली थी। कर्ण ने कांपते हुए ईश्वर में पूछा, माता कल जब मैं इस रणभूमि में गिरूंगा, क्या संसार मुझे अधर्मी कहेगा? माता गंगा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, संसार तुम्हें दो नामों से याद करेगा, एक तो महान योद्धा, दूसरा दानवीर कर्ण। युद्ध में विजेता बहुत हुए, लेकिन त्याग में आज तक कोई कर्ण नहीं हुआ। इतना कहकर माता गंगा का दिव्य स्वर पूरे आकाश में गूंज उठा। जिस मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह दान करे, वह दानी है, लेकिन जिसके पास स्वयं कुछ ना हो फिर भी वह अपना सर्वस्व अर्पित कर दे, उसे इतिहास दानवीर कर्ण कहता है। इतना सुनते ही कर्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। वर्षों से जो पीड़ा उसके हृदय में थी वे समाप्त हो चुकी। कुछ ही क्षण बाद माता गंगा दृश्य हो गई। पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण कर्ण के मुख पर पड़ी और वही उसके जीवन की अंतिम सुबह हुई। नमस्कार मित्र।